अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त पूरा मुल्क पाकिस्तान जो है वो बदकिस्मती से एक ऐसे शख्स के हाथ में यरगमाल हो चुका है जिसने पूरी पार्लियामेंट को अपने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के ज़रिए यरगमाल किया हुआ है। और इसके साथ साथ उसने जो है वो पूरी के पूरे आइन और कॉन्स्टिट्यूशंस का जो है उसको यरगमाल किया हुआ है। तीसरा, उसने जुडिशरी को तकरीबन मुकम्मल तौर पर जुडिशरी को जो है वो निशाना किया है और उसको भी, उनके भी अहकामात को बेसूद कर दिया है पार्लियामेंट के अंदर अपनी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ज़रिए। रह गई एक फ़ौज जिसके हवाले से ये पहले भी बहुत कुछ इस इदारे के ख़िलाफ़ बातें करता रहा और अभी पिछले दिनों भी बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। गोया इमरान ख़ान की सूरत में पाकिस्तान पे एक ऐसा शख्स मुसल्लत हुआ है जिससे आइन और क़ानून से कोई मोहब्बत नहीं। अगर आप जुमला सुने स्पीकर का तो आपके होश उड़ जाएंगे कि वो ये कह रहा है कि मैं 30 साल इमरान ख़ान साहब की रफ़ाकत जो है वो निभाने को तैयार हूँ, लेकिन अपने हलफ और आइन की पासदारी करने को तैयार नहीं हूँ। मैं वोटिंग नहीं कराऊँगा जो मेरे हलफ और आइन मुझसे कह रहा है। इमरान ख़ान कह रहे हैं कि वोटिंग नहीं कराओगे तो मैं इमरान का साथ दूँगा। गोया ये हलफ भी तोड़ रहे हैं और आइन भी तोड़ रहे हैं और कहते हैं मुझे चाहे तायात नायल कर दिया जाए, नाहल कर दिया जाए, आइन शिकन बना दिया या जेल जाया जाए, मैं वोटिंग नहीं कराऊंगा। ये स्पीकर का स्टेटमेंट है अपोजिशन के। तो सोचिए, आप ज़रा सोचिए कि पाकिस्तान को कहाँ इस शख्स लेके गया है। देखिए, यहाँ तो 3 और ये चौथी अदम एतमाद आई है ना। इंडिया में तकरीबन 27 अदम एतमाद की तहरीक आई है और 2 साल के अंदर आई है, 1 साल के अंदर आई है, दुनिया में आती है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखने को मिला है। और पाकिस्तान में माजी में वज़ीर आज़म अदम एतमाद की बेनज़ीर साहिबा मौजूद रहीं जब उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आया। इसी तरह शौकत अज़ीज़ मौजूद रहे। इसी तरह आपके जो तीसरी अदम एतमाद जो आई चुंदरीगर के ज़माने में थी, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो माजी में भी और दुनिया में भी जो है वो अदम एतमाद की तहरीक है, आइन का हिस्सा है। अगर आपकी अक्सरियत को, कि पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट वज़ीर आज़म बनाती है, जिसकी अक्सरियत होगी वो वज़ीर आज़म बनेगा। और ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एक दफ़ा अगर आपने पार्लियामेंट में किसी को वज़ीर आज़म बना दिया तो फिर वो 5 साल तक वज़ीर आज़म रहेगा। किसी भी वक्त अगर उसकी अक्सरियत नहीं रहती है तो 2 तरीक़ेकार है। एक तो ये कि सदर जो है वो आइन के आर्टिकल 91(7) के तहत वज़ीर आज़म से कहता है कि अपनी अक्सरियत पार्लियामेंट में दें फ़ौरन, क्योंकि वज़ीर आज़म का ओहदा ज़्यादा देर खाली नहीं रह सकता। दूसरा, अपोजिशन समझती है कि उसकी तादाद बढ़ गई है तो वो किसी भी वक्त जो है वो मोशन मूव कर सकती है और उसका तरीक़ेकार आइन में तय है, जो आइन आर्टिकल 95 है जो मौजूद है, और रूल जो है वो आपके 37 इससे मुंसलिक हो जाता है। लेकिन यहाँ ये शख्स जो है वो इसने आइन को पामाल कर रहा है, ये आइन शिकन कर रहा है, इनके लोग आइन तोड़ रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं, बदमाशी पे उतर आए हैं, गालिम गलोच पे उतर आए हैं। और ये ऐसे हरकतें जो पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए कि मुझे इक़्तिदार से ना हटाओ। और अब जो रिसेंटली पता चला है वो ये है, कह रहा है कि मुझे मेरी पर आइन शिकनी का जो मुकदमा बनेगा, दूसरी आने वाली हुकूमत बनाएगी, वो ना बनाया जाए। अपनी ज़ात की हद तक मांग रहे हैं ये कि मुझे NRO दो कि मेरे ऊपर नैब केसेस नहीं बनेंगे, मुझे ये गारंटी दो कि मेरे ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं बनेगा। कहीं ऐसा हुआ है? बताइए। अपोजिशन से ये अभी से गारंटी मांग रहे हैं। तो गोया इस वक्त तो ये वज़ीर आज़म नहीं रहे क्योंकि पार्लियामेंट में इनकी अक्सरियत नहीं रही और आइन और कानून और सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स, क्लियर ऑर्डर्स है। क्योंकि एक बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो उन्होंने 184(3) को सामने रखते हुए उन्होंने उस रूलिंग को गैर कानूनी करार दिया जो डिप्टी स्पीकर की थी, जिसकी बुनियाद पर सारे एक्शन जो है वो रिवर्स हो गए और पार्लियामेंट 3 अप्रैल के इजलास पे पहुंच गई, जहां काउंटिंग होना था, लास्ट 7 डेज था। तो वो आज सैटरडे था। आप देखें कि मुसलसल ये एक प्लानिंग थी इनकी कि जी ये वोटिंग नहीं कराएंगे और ये मुख्तलिफ
जो लोगों को खड़ा करेंगे। अब भी वो चूरन बेच रहे हैं, बताएं, गद्दारी का जो बहुत पहले था, अमेरिका का जो यार है गद्दार। जब हम छोटे थे, स्कूल में थे, ये नारे सुनते थे, ये नारे पिट चुके हैं। ये यहाँ पर ख़त को लाकर और दुनिया में, आज मैंने पार्लियामेंट में ये जो साहब हैं जो औरतों के बाल काटते हैं और चंदे से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, मज़ारों के पैसों से कहा जाता है अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, फॉरेन अफेयर्स के हवाले से इनकी कारनामे ये हैं कि आज पाकिस्तान तन्हाई का शिकार है। और वो शख्स खड़े होकर आज इमरान खान के साथ, हालांकि डुबो रहे हैं, वो सबसे मेजर आदमी हैं इस वक्त इमरान खान को डुबोने वाले, जिसमें शेख रशीद, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और दूसरे 2-3 लीगल एडवाइज़र हैं जो इमरान खान साहब को यहाँ तक पहुँचा चुके हैं। वो पूरी फॉरेन पॉलिसी पे डिस्कस कर रहे हैं। अरे भैया, अगर आपने फॉरेन पॉलिसी पे बात करना था और रूस जा रहे थे तो आप पार्लियामेंट को उस वक्त एतमाद में लेते जाने से पहले। अब आप ये सारी चीज़ें हाँक रहे हैं और फिर ये आप बता रहे हैं ख़त का, तो ख़त का काम तो अब आने वाली हुकूमत पे छोड़ देना। अब उसने ये देखना है कि ये ख़त जो है वो सही है या गलत है, और ये ख़त पब्लिक करना है नहीं करना है, इसके क्या काम करना है। अब आपका काम ख़त्म। अब आप जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर घंटों तकरीर कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वोट का टाइम जो है वो एक के बाद एक मुसलसल अपोजिशन बड़े तहम्मुल के साथ, इतनी बर्दाश्त के साथ पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें पार्लियामेंट में मौजूद हैं, जिनके नंबर टोटल इस वक्त 195 हैं। और अगर 20 अरकान उनको हटा दीजिए तो 177 के करीब अभी भी उनके पास वो अरकान हैं जिनके ऊपर आप मुनहरिफ का, जो कि इन्होंने अभी वो लेटर मूव कर दिया है कि इनको डी सीट किया जाए, खुद ही कह रहे हैं कि डी सीट किया जाए। तो ये सूरत हाल पैदा कर दी है। और एक तरफ जो है वो फौज जो है वो को ललकार रहे हैं, फौज को स्टिमुलेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को स्टिमुलेट कर रहे हैं, उसकी तौहीन कर रहे हैं, इदारे की तौहीन हो रही है, पार्लियामेंट की तौहीन हो रही है, आइन की तौहीन हो रही है, कंटेम ऑफ कोर्ट किया जा रहा है। और इनके लोग ये कह रहे हैं कि होता है तो हो कंटेम ऑफ कोर्ट। मुझे ऐसा लगता है मुल्क में कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई सज़ा और जज़ा का कोई इदारा नहीं है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर दी है इमरान खान साहब ने। और इमरान ये कह रहे हैं या तो मुझे एनआरओ दो या मार्शल लॉ लगाओ, मैं बीच की कोई रास्ता नहीं दूंगा। तो आप कौन होते हैं बीच का रास्ता देने वाला? ये फैसला तो पार्लियामेंट ने करना है, पार्लियामेंट लेके बैठी हुई है। लेकिन क्योंकि स्पीकर आपका है, डिप्टी स्पीकर आपका है, इस वक्त कोई गैर कानूनी इकदाम अगर कोई कर रहा है तो इमरान खान कर रहे हैं, उनके स्पीकर कर रहे हैं, डिप्टी स्पीकर कर रहे हैं, उनके मिनिस्टर्स कर रहे हैं। लेकिन अपोजिशन तहम्मुल से बैठी हुई है और वो बुर्दबारी से 12 बजे रात तक इंतज़ार कर रही है। हालांकि ये माजी में इस तरह के बहुत से फैसले हुए, अदम एतमाद की तहरीक हुई, वज़ीर आज़म आए, उन्होंने कोशिश की और वो जीत गए और ख़ुद वज़ीर आज़म खड़े रहे। और लेकिन यहाँ तो तमाशा लगा हुआ है, पूरा दुनिया इस वक्त वॉच कर रही है। आप देखें कि इस वक्त इस मुल्क में जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, एक एटमी मुल्क है, उसके अंदर एक ऐसा वज़ीर आज़म खुद साख्ता बैठा हुआ है जो बन के बैठा हुआ है, और वो इतना गैर संजीदा है कि इस मुल्क के आइन को, इस मुल्क की पार्लियामेंट को, इस मुल्क की जुडिशरी को, सबको यरगमाल कर लिया। आप बताइए बैन अवी तौर पर इस शख्स के बारे में क्या राय कायम की जाएगी? और इस हुकूमत को नहीं कहा जाएगा इस मुल्क को कि ये एक बनाना स्टेट है, जब जिस मुल्क पे लाने वाले जो लोग थे, आज सोचें, आज देखें कि क्या वाकई जो है वो ये शख्स इस काबिल था कि ये इन ओहदों पे। और डॉन ने सही लिखा है कि इमरान खान साहब का ज़हनी कैफियत और उनका अमल ये बता रहा है कि वो किसी भी सियासी जमहूरी हुकूमती ओहदे के अहल नहीं है। आज इसने अपनी सिर्फ हवीस इक़्तिदार के लिए, अपनी अना के लिए, अपनी मफाद के लिए पूरा मुल्क जो एक एटमी मुल्क है जिसमें 22 करोड़ अवाम है, जो इस वक्त माशी तौर पर तबाह है, जो इस वक्त गवर्नेंस के मामले में तबाह है, खाना जंगी कराना चाह रहा है, लोगों को उभार रहा है, लोगों को धमकियां दे रहा है। अरे भाई, तुम कितने लोग निकाल लोगे? कितने यूथियाज ऐसे हैं जो तुम्हारी बात पे यकीन करते हैं? अब तो 10,000 में से भी 5,000 रहे होंगे तुम्हारी इन हरकतों को देख के। तुम्हारे बहुत से बेशतर मिनिस्टर्स और MNAs अब तुमसे जान छुड़ाना चाहते हैं। उन्होंने अपोजिशन से भी बात की है, उन्होंने मीडिया से भी बात की है ऑफ द रिकॉर्ड कि हम फंस चुके हैं। 98 तो तुम्हारे उस वक्त है ना, अब तुम पार्लिमानी इजलास करो, यकीन मानो तुम्हारे पास 60 अफराद भी नहीं होंगे। लेकिन कहने का मतलब है क्या पाकिस्तान में दुनिया पूछ रही है कि कोई कानून है, कोई आइन है?
और ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है क्लियर कट, 5 जजेस का ऑर्डर है, जिसको ये हवा में उड़ा दिया है, जिसने पार्लियामेंट को इसने अपनी बांदी बना लिया है। स्पीकर के जरिए पूरी पार्लियामेंट डिप्टी स्पीकर के जरिए बांदी बना दिया गया है, कब्जा कर लिया है और ये जो है वो ऑर्डर जारी कर रहा है। वजीरों के जरिए स्पीकर को धमकी दी जा रही है, डिप्टी स्पीकर को धमकी दी जा रही है, पार्लियामेंट को धमकी दी जा रही है, अपोजिशन को धमकी दी जा रही है, इदारों को धमकी दी जा रही है, इदारों के ऊपर इल्जामात लगाया जा रहा है। यह पूरा एक तमाशा बन गया है और मैं ये कह रहा हूं कि इस बुनियाद के ऊपर इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 तो लग गया है। दूसरी तरफ एनआरओ मांग रहे हैं, एनआरओ कि मुझे देखें ना, कितना वो शख्स जो सारी जिंदगी ये कहता रहा कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, अपोजिशन मांग रही है, आज मकातब फिक्र ये है कि खुद एनआरओ मांग रहे हैं कि मुझे और मेरी वाइफ को के ऊपर केस ना बनाओ। किसी और की फिक्र नहीं है उन्हें, मेरी और मेरी वाइफ का केसेस नहीं बने, नैब केसेस नहीं बने, मुझ पे आइन का आर्टिकल ना लगे, यानी सदर पे लगता है लगे, वजीर आज़म स्पीकर पे लगता है लगे, डिप्टी स्पीकर पे लगता है, मुझे सेफ किया जाए, मुझे सेफ पैसेज दिया जाए। और इस सूरत हाल में मुझे ये पता चला है कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से और इदारों से भी किसी न किसी ज़रिए से मसलन मुदाखलत करने के लिए कहा है और कहा है कि मुझे बीच में मुदाखलत करके ये सेफ पैसेज दिया जाए, जिस पे उनको मना कर दिया गया, जो मेरी इत्तलात है। और अब मैं ये सुन रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट 12 बजे के बाद जो है वो अपनी कोर्ट लगा रही है और यकीनन लगाना चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक शख्स का नहीं है, ये मामला सिर्फ पार्लियामेंट के उन अराकीन का नहीं है, ये 22 करोड़ आवाम का नहीं है, ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की बका का मामला है। एक ऐसा शख्स जो माजरत के साथ अब ये लग रहा है कि वो जहनी मरीज है और उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि मेरी बात अगर नहीं मानी जाएगी तो मैं सारा खेल बिगाड़ दूंगा। और मैं कोई आइन नहीं मानता, मैं कोई कानून नहीं मानता, मेरा हुक्म आइन है, मेरा हुक्म जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, मेरा एक्शन जो है वो फौज है और मेरी बात जो है वो पार्लियामेंट है। तो एक शख्स के जहन में ये बैठ चुका है और पूरे दुनिया में तमाशा बन गया है। और बड़े तहम्मुल के साथ इस वक्त अपोजिशन के सीनियर तरीन लीडर्स जो हैं इस मसले को रिजॉल्व करना चाहते हैं। 12 बजे तक वो अपना टाइम दे रहे हैं और मुझे पूरा एक और इत्तला मुझे मिली है कि 555 जो फौज की एक ब्रिगेड है, ऐसे मौके पे वो हरकत कर चुकी है, मूव कर चुकी है, क्योंकि कुछ नहीं पता ये शख्स अभी क्या ऐलान कर दे। ये भी कर सकता है कि 2 अहम तरीन ऑफिसर को ये सैक कर दे, ये भी इत्तला है। तो सिलसिला है ये है कि पाकिस्तान को मजीद तबाही से बचाना है तो सुप्रीम कोर्ट को अपने 190 इख्तियार के साथ जो उसका इख्तियार है उसकी बुनियाद पे फौज को बुलाकर इस मसले को क्योंकि सारे एग्जीक्यूटिव को आर्टिकल 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर मानना है और सुप्रीम को अपने ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए 190 का इख्तियार उसके पास है कि अगर इंतजामिया वजीर आजम नहीं मानता है तो फिर फौज के जरिए वो इन तमाम चीज़ों को इंप्लीमेंट करता है। तो इस वक्त मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अपने 190 आर्टिकल्स का जो है वो इख्तियार इस्तेमाल करे और इंतजामी लेवल पर जो इमरान खान ने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और दूसरे लोगों को यह अमाल बना दिया है, फौज के जरिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट किया जाए और स्मूथली वोटिंग हो और जिसकी अक्सरियत हो वो उसको वजीर आजम चुनने का इख्तियार दिया जाए। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।